हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे हम उसके भी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उसके मीनिंग्स भी समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट कुछ दिनों से किसी काम में बिजी हो गई थी, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई ट्राई टू बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विथ बिग कैट काउंट राइजिंग। बिग कैट का मतलब हुआ टाइगर्स, बाघों की बात हो रही है कि जिस तरह से बाघों की बढ़ती संख्या, राइज मतलब होता है बढ़ना, राइजिंग मतलब बढ़ रही है, MP to develop buffer zones around its 9 tiger reserves। तो बाघों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश टू डेवलप विकसित करने वाला है बफर जोन अराउंड इट्स 9 टाइगर रिजर्व्स। अपने 9 बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करेगा। कौन? MP। बफर जोन का मतलब समझते हैं। जोन, कोर जोन और जो नॉर्मली रूरल एरियाज होते हैं उसके बीच का पार्ट है। कहने का मतलब कि कोर जोन जो है वो डेंस फॉरेस्ट है पूरी तरह से, वहां पे किसी तरह का कोई ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, कोर जोन में। वहीं जो बफर जोन होता है वहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर परमिटेड। जो थोड़े बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो उसका परमिशन दिया गया है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन प्रेजेंस। तो बफर जोन ऐसे एरियाज को कहते हैं। और यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व्स में बफर जोन डेवलप करने की बात की जा रही है MP के द्वारा, क्योंकि जो बिग कैट्स हैं, जो टाइगर हैं, वो बढ़ते चली जा रही हैं। अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अप्रूव्ड मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी एक योजना की, फॉर किस चीज़ की? फॉर डेवलपिंग बफर जोन्स इन द स्टेट्स 9 टाइगर रिजर्व, कि स्टेट की, राज्य की 9 बाघ अभयारण्य को बफर जोन की तरफ विकसित करने का परमिशन उन्हें मिला। द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा। द अप्रूवल फॉर द न्यू स्कीम, इस नए योजना को मंजूरी जो दी गई, डेवलपमेंट ऑफ बफर जोन्स इन टाइगर रिजर्व्स, बाघ के अभ्यारण्य में बफर जोन को डेवलप करने का, विकसित करने का, इसका जो मंजूरी दी गई विद अ टोटल आउटले ऑफ 145 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड 27-28। इन 4 सालों के लिए जो खर्च पड़ेगा, जो एक्सपेंसेस होंगे इस काम में, बफर जोन डेवलप करने में, उसके लिए 145 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वॉज गिवन मतलब ये टाइगर रिजर्व के बाद का जो सेंटेंस है यहाँ से कंटिन्यू करता है। इट वॉज गिवन एट अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये बातें की गई। एज पार्ट ऑफ द स्कीम, इस योजना के भाग के रूप में चेन लिंक फेंसिंग विल बी इंस्टॉल्ड इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव बफर एरियाज। जो संवेदनशील बफर क्षेत्र होंगे, जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, जो बहुत ही डेलिकेट एरियाज होंगे, वहाँ पर बाड़ लगाया जाएगा। एक चेन की बाड़ लगाई जाएगी, तार की, तो वो लगाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग ग्रासलैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज, घास के मैदानों और जल संसाधनों मतलब वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पे पानी की सुविधा हो, इसको विकसित करने के अलावा, मतलब इन चीजों को तो डेवलप किया ही जाएगा, इसको इकोलॉजिकली मतलब पारिस्थितिकी रूप से, उस दृष्टि से जो जितने भी सेंसिटिव एरियाज होंगे उसमें भी बाड़ लगाया जाएगा। की एक्टिविटीज अंडर द स्कीम, जो प्रमुख गतिविधियां हैं इन योजनाओं के अंतर्गत, ऐसे गतिविधियां विल इंक्लूड द इंस्टॉलेशन ऑफ चेन लिंक फेंसिंग। इस योजना में जो बाड़ लगाने की बात हो रही है, बाड़ लगाना इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव बफर एरियाज, अभी हमने देखा था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी मेजर्स, वन्य जीव संरक्षण को इम्प्लीमेंट करना, और जो फायर सेफ्टी मतलब अग्नि सुरक्षा उपाय भी शामिल होंगे।
डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स एंड वाटर सोर्सेज, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो कहने का मतलब कि ये जो सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जंगली जानवरों की हेल्थ की निगरानी रखी जाएगी, उनकी उपचार, उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो सब पे नज़र रखा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर लोकल कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदाय जो वहाँ के रहने वाले समुदाय हैं उनके लिए कौशल विकास मतलब स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा स्टेट गवर्नमेंट ने एक बयान में। अभी जो है एमपी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, याद रखना। कंजर्वेशन एफर्ट्स, संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है। इनॉगोरेटेड ऑन March 10, 10 मार्च को उद्घाटन किया गया। इनॉगोरेशन मतलब होता है उद्घाटन करना, और ईडी लगाया मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो उद्घाटन किया गया 10 मार्च को। माधव नेशनल पार्क बिकेम द 9th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। माधव राष्ट्रीय उद्यान राज्य में 9वां बाघ संरक्षण केंद्र बन गया। द हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में सबसे अधिक है। 3 tigers, including 2 females, were introduced in the park in 2023 as part of the tiger reintroduction project in the state. राज्य में बाघ पुनर्स्थापन परियोजना के तहत 2023 में उस राज्य में 2 मादा मतलब 2 फीमेल्स और 3 मेल टाइगर्स को लाया गया। नोटेबली उल्लेखनीय है द टाइगर पॉपुलेशन इन बफर जोन्स, बफर जोन के आसपास बाघों की संख्या सराउंडिंग मध्य प्रदेश 9 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जो 9 बाघ अभ्यारण्य हैं उसके चारों तरफ बाघों की जनसंख्या हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुकी है फ्रॉम 526 टू 785, 526 से 785 तक बढ़ चुकी है ओवर द पास्ट 4 years, पिछले 4 वर्षों में। अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड कंजर्वेशन एफर्ट्स, द गवर्नमेंट सेड। ये निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है कि किस तरह से वहाँ की जो सरकार है बाघों की संख्या को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा सरकार ने कहा। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।